हेलो दोस्तों। कौन नहीं जानता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत से राजाओं की किंगडम ने अपना पड़ाव डाला था। वहीं अगर हम इतिहास के पीछे ज़्यादा ना जाए तो पहले दिल्ली सुल्तानेट्स, उसके बाद मुगल एम्पायर, उसके बाद एक खतरनाक एम्पायर जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश एम्पायर। सही सुना दोस्तों आपने, ये एक ऐसी एम्पायर थी जिन्होंने 200 साल तक अपना समय हिंदुस्तान के अंदर बिताया था। वहीं जब हम बात करते हैं इंडियन पीजेंट्स की, उनका जो गुजारा था वो एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर कुछ ऐसे पीरियड्स जन्म लेते हैं जो हिंदुस्तान की पूरी इतिहास को बदल डालते हैं। सही सुना दोस्तों आपने, वो पीरियड्स जिसमें जन्म लेती हैं बड़े से बड़ी फेमाइन्स। सबसे पहली शुरुआत होती है फेमाइन्स की 1770 के अंदर बंगाल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं दोजाबारी फेमाइन। ये कुछ ऐसा फेमाइन है जिन्होंने लोगों का जीना हराम तो कर लिया था, लेकिन वहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफरिंग्स भी उठानी पड़ी थी। उसके बाद कौन नहीं जानता है कि द ग्रेट फेमाइन 1876। और दोस्तों उसके बाद जन्म लेता है एक खतरनाक फेमाइन 1943 के अंदर ज्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, जिसने 203 मिलियन लोगों की जान ली और जिसके अंदर ज़्यादातर बंगाल और बिहार के लोगों की डेथ होती है। इन फेमाइन्स की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जन्म एक ऐसी चीज़ देती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन एक ऐसा खतरनाक इशू है अभी तक भी हमारे इंडिया के अंदर, जिसे अनडिफीटेड कहा जाता है, यानी कि जिसके साथ हमारा इंडिया अभी भी लड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। न्यूट्रिशन को अगर सही से समझे तो इसका मतलब है डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रेंट्स, यानी कि जब एक पर्सन की बॉडी के अंदर न्यूट्रेंट्स की डिफिशियंसी रहती है, जैसे विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की कमी रहती है, यही डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रेंट्स जन्म देती है बहुत सारी डिजीज़ को। एनीमिया जो एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जो होती है हमारी आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। दोस्तों ये ज़्यादातर वुमेन्स के अंदर पाई जाती है। वहीं एक डिजीज़ है जिसे हम बोलते हैं विशोरकर। दोस्तों ये डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, जो है हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी स्वेलिंग्स रहती है। तो एक डिजीज़ आती है बेरी, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 या विटामिन थियामिन। के बाद एक डिजीज़ आती है प्लेगरी, जो होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। सही सुना दोस्तों आपने, नियासिन की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्लेगरी जन्म लेती है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारी लीजन्स, स्किन लीजन्स होती है और जिसे हम डर्माटाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों यही थी कुछ छोटी छोटी डिजीज़ जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। उसके अलावा भी कुछ डिजीज़ हैं, लेकिन यहाँ अगर हम इन्हीं डिजीज़ के ऊपर फोकस करें तो मुझे लगता है कि मेल न्यूट्रिशन तभी हमें समझ आ सकता है कि कितनी एक खतरनाक बीमारी है। यही दोस्तों हमारा इंडिया इसी मेल न्यूट्रिशन को टैकल करता है, इससे लड़ता है बिल्कुल कुछ ऐसी स्कीम्स बनाकर। पीरियड होता है 1950 जब हमारा इंडिया इस मेल न्यूट्रिशन से टैकल करने की कोशिश करता है। दोस्तों सबसे पहली एक स्कीम बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें कुछ केमिकली और बायोलॉजिकली जो है कुछ न्यूट्रेंट सप्लीमेंट्स बनाई जाती हैं राइस और एडिबल ऑयल की फॉर्म में, फिर लोगों को दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा इशू था कि जो कुछ गरीब लोग होते थे ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये कोलैप्स हो जाती। लेकिन उस दोस्तों फिर शुरुआत होती है 1960 पीरियड की, जब हमारी इंडिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन। सही सुना दोस्तों आपने, इसकी शुरुआत करते हैं एक इंडियन एग्रीकल्चर जिसका नाम होता है MS स्वामीनाथन। इसे हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं इंडिया के अंदर। इसने कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाई, साथ साथ में कुछ फार्मिंग टूल्स भी बढ़ावा दिया, साथ साथ में कुछ फार्मिंग टेक्निक, इसमें फार्मिंग टूल्स को बढ़ावा देना, साथ साथ में इसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमारी इंडिया के अंदर राइस की प्रोडक्शन बढ़ाएगी। यानी कि जो ये राइस था, फिर यही राइस को भेजा जाता है पूरे पीपल को, जो गरीब बच्चे होते हैं जो सफ़र करते हैं इस मेल न्यूट्रिशन से, इन्हीं को मिलता है ये न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से कुछ सम एक्सटेंट जो हमने फाइट किया मेल न्यूट्रिशन के साथ। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कुछ ऐसे एडवांस इनिशिएटिव्स भी बनाए थे जिसकी वजह से हमने टैकल कर पाया इसी मेल न्यूट्रिशन। दोस्तों यूनेस्को के द्वारा एक स्कीम आती है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम। जो सिटीज़ के अंदर पूरे बच्चों को एक वेल न्यूट्रिशन मिलती है और साथ साथ में प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाती है। दोस्तों उसके बाद 1995 के अंदर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जाता है, एक ऐसी स्कीम को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है मिड डे मील। दोस्तों ये 1995 में लॉन्च होती है और इसकी जो शुरुआत होती है पहले इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से होती है। सही सुना दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2000 से बाकी सारे 28 स्टेट्स के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया। दोस्तों मिड डे मील स्कीम जो है इसके अंदर जो पूर चिल्ड्रंस होते हैं उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाती है और एक अच्छी एजुकेशन भी दी जाती है। ये जो मिड डे मील स्कीम है उसको 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नाम चेंज किया गया था, जिसका नाम रखा गया था PM पोषण।
और इस स्कीम की शुरुआत भी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही द्वारा, और उसका नाम भी चेंज किया गया था पीएम पोषण 2021 के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो ये मेल न्यूट्रिशन है टू सम एक्सटेंट इंडिया के अंदर जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप आजकल की इंडिया की बात करोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 170th, इंडिया की रैंक 170th है आउट ऑफ 116 कंट्रीज़ में से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है कुल मिलाकर फाइट कर पाया इस डिजीज़ के, इस मेल न्यूट्रिशन के साथ।